हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्ट्रैक पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। और ये इसमें वीडियो में हमारा ये सीरीज में पार्ट 1 है गुणनखंड की, क्योंकि ये गुणनखंड है बहुत ही बड़ा चैप्टर है और ज़्यादातर बच्चे ये वाला चैप्टर कवर नहीं कर पाते हैं। तो भैया इसको हम लोग कई पार्ट में पढ़ने वाले हैं और हर पार्ट में एक अलग तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। तो ऐसे जो हम आपके लिए 6-7 पार्ट या 10 पार्ट जो भी लाएंगे तो उसमें आपका जो गुणनखंड चैप्टर है ना पूरा खत्म हो जाएगा। जो हर तरह के सवाल होते हैं, जो आपका मिडिल टर्म स्प्लिट से सवाल होता है, जो सर्वसमीका की सहायता से सॉल्व करने होते हैं, गुणनखंड के सवाल, सारे ही सवाल ऐसे ही जो पार्ट्स में वीडियो आएंगे गुणनखंड के उनमें कवर हो जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला पार्ट में जैसे सवाल हैं वो सीखते हैं। और ये जो पहला पार्ट है ना, और ये जो इसमें सवाल हैं, ये सबसे सिंपल और बेसिक वाले सवाल हैं। तो सबसे पहले आप इनको सीखिए और उसके बाद जब आप आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आपको फिर सारे सवाल आने लगेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है आपके सामने, ये है। दूसरा सवाल देखिए ये, और तीसरा सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें सब लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये रूट वाला सवाल है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम अपना पहला सवाल सॉल्व करते हैं और उसके बाद आपको रूट वाला, जैसे ही हम ये सॉल्व करने लगेंगे तो रूट वाला तो अपने ही आप आ जाएगा। तो आइए पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल हमारा दिया है 3x² + 6xy। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको गुणनखंड करना है इसका, ठीक है। तो पहले आप समझ लीजिए गुणनखंड मतलब क्या होता है। गुणनखंड का मतलब होता है कि इसको गुणा के रूप में लिखना, मतलब कि ये जो ऐसे सिंपल लिखा है इसके बीच में प्लस है, तो यहाँ पर ऐसा आपको बनाना है कि प्लस ना हो, गुणा के रूप में हो जाए। तो गुणा के खंडों के रूप में ही होना गुणनखंड कहलाता है। तो आइए अब इसको करते हैं। तो सवाल है आपका 3x² + 6xy। तो जब आपको ये सवाल मिलेंगे पहले आप इनको तोड़ लीजिए, मतलब आपको सब कुछ तोड़ के अलग अलग लिख लेना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 3 है तो 3 और x के बीच में क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है, गुणा होता है, ठीक है। इसके बाद x² है, तो x² का मतलब क्या होता है कि x गुणा x। जब किसी भी चीज़ का कोई भी संख्या का 2 बार गुणा किया जाता है तो उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया जाता है। तो ऐसे ही x² का मतलब क्या होता है, x और गुणे में x। आपने इतना तोड़ के लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप प्लस लगाएंगे, यहाँ 6xy लिखा है। अब इसको भी आपको तोड़ के लिखना है, मतलब 6 को भी तोड़ के लिखना है, x को भी और y को भी, ठीक है। अब यहाँ 6 को आप तोड़ेंगे तो किस में टूट जाएगा, ये 2 में और गुणे 3 में, क्योंकि 2 3 6 होता है। तो 6 को 2 गुणे 3 में तोड़ लेंगे। इसके बाद इसके बीच में सब में गुणा होता है, तो गुणा लगाएंगे और x लिखेंगे और गुणा में y लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ का 3 का हमने 3 वैसे ही लिख दिया, क्योंकि ये जो 3 है ना, अब ये जैसे कि 6 को हमने 2 गुणे 3 में तोड़ लिया, लेकिन ये जो 3 है इसको तो हम तोड़ नहीं सकते थे, तो 3 को ऐसे ही लिख लिया। अब x² को हम तोड़ सकते थे, क्या लिख सकते थे, x गुणा x। तो हमने यहाँ x गुणा x लिख लिया और प्लस का 2 × 3 6 को लिख लिया और x और y इसके साथ गुणे में है। अब देखिए आपके पास 2 पद हैं, ये जो प्लस लगा है ना, ये आपको ये दिखाता है कि प्लस के जो इधर होता है वो एक अलग पद होता है और इधर होता है ये एक अलग पद होता है। तो अब आपके पास ये 2 पद हो गए, ठीक है। अब इन 2 पदों में से जो भी आपको कॉमन मिल रहा है पहले आप वो कॉमन लेंगे। अब देखिए कॉमन क्या होता है, कॉमन वह संख्या होती है जो दोनों में होती है। तो आप इसमें देखेंगे कि क्या क्या आपको दोनों में मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, यानी कि 2 पद हैं इसमें, दोनों पदों में 3 आपको मिल रहा है, तो आप यहाँ पर 3 ले लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, मतलब कि x भी तो कॉमन मिल रहा है, तो 3 और गुणे में क्या है, x है, तो x को भी ले लीजिए। अब इसके बाद और कुछ भी कॉमन मिल रहा है। अब देखिए इस वाले सवाल में तो 2 है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन वही होता है जो दोनों में होता है। अब देखिए 3 और 3 ये दोनों में था, x और x ये दोनों में था। अब देखिए 2 जो है वो केवल इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम 2 को कॉमन नहीं ले सकते। ऐसे ही ये जो y है इसको भी कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि ये 2 में नहीं है। और जो ये वाला x है इसको भी कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें तो एक x है लेकिन इसमें नहीं बचा है, क्योंकि देखिए इसमें 2x थे, इसमें 1x था, लेकिन हमने एक तो कॉमन ले लिया लेकिन ये दूसरा बच गया। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो चलिए आपके बाद इसके बाद क्या हुआ, 3 और x आपको दोनों में कॉमन मिल गया, तो 3 गुणा x आप लिख लेंगे और ब्रैकेट बनाएंगे। और इसके बाद अब जो भी यहाँ बचा है उसको लिख लेंगे। अब बचा है क्या, जो आपने कॉमन ले लिया है ना उसको काट देते हैं और फिर जो बचता है वही लिख लेते हैं, क्योंकि अब कॉमन ले लिया मतलब आपने क्या किया, इससे बाहर कर लिया, तो बाहर कर लिया तो अब ब्रैकेट में जो लिखेंगे अब वो तो बचा नहीं है। तो 3 गुणा x, 3 और x ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि ये तो आपने कॉमन ले लिए हैं। तो जो भी कॉमन लेते हैं हम लोग तो वो उसमें से कट जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3 गुणा x कॉमन लिया है तो 3 गुणा x कट जाएगा, बचा क्या, x, तो यहाँ x लिखेंगे।
अब प्लस लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए 3 कॉमन ले लिया था और x कॉमन ले लिया था, यानी कि 3 और x ये कट गया, बचा क्या, 2 बचा और y बचा। तो यहाँ पर 2 गुणा y आप लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 गुणा x को आप क्या लिख सकते हैं, 3x लिख लेंगे, क्योंकि इसके बीच में गुणा ही तो होता है। अब ये गुणा हटा के हमने क्या किया, 3x लिख लिया, और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, x और प्लस का 2 गुणा y मतलब क्या होता है, 2y ही तो होता है। तो 3x और मल्टीप्लाई में x प्लस 2y, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यही इस सवाल का क्या है, गुणनखंड है। ये बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको सब कुछ तोड़ के बताया है। अब ये देखिए इसमें क्या है कि आपको इतना भी नहीं करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया है, इसलिए मैंने बता दिया आपको इसमें से तोड़ना है। अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, क्योंकि अभी आपने तोड़ा नहीं है। 6 में आपको जैसे कि पता ही है कि 6 को अगर तोड़ेंगे तो 2 गुणा 3 आएगा, मतलब कि ये वाली लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, इसका मतलब साफ यही है कि x तो दोनों में है, लेकिन यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो 1x तो हम दोनों में से कॉमन ले ही सकते हैं, ठीक है। तो 1 बच जाएगा, तो आपको ये वाली लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो। मैंने इस प्रकार बताया है कि जो लोगों को ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो मैंने बिल्कुल तोड़ के बिल्कुल सरल करके बता दिया है कि वो इस तरह तो समझ ही जाएंगे, ठीक है। तो आइए दूसरा प्रश्न अपना देखते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को सब लोग लाइक करते चलिएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर 21x स्क्वायर वाई स्क्वायर को तोड़ लीजिए और 63xy को तोड़ लीजिए। तो 21x स्क्वायर वाई स्क्वायर को तोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 21 को पहले तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा आपका 3 और गुणे में 7, ये आपका आ जाएगा 21 को, क्योंकि 3 सत्ते 21 होता है। गुणे लगाएंगे, एक्स स्क्वायर है यानी कि x और गुणे में x, और वाई स्क्वायर है यानी कि गुणे में y और गुणे में y, ठीक है, क्योंकि y गुणा y वाई स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर x गुणा x होता है। तो हमने इन दोनों को तोड़ के लिख लिया। अब प्लस है बीच में तो प्लस लगा दीजिए। अब 63 को आप किस प्रकार तोड़ सकते हैं, देखिए मतलब क्या करना है आपको, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ये जो 63 है ना, जो आप लोग ऐसे एलसीएम तरीके का जो निकालते हैं, ये देखिए 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 सत्ते 21, 7 एकन 7, यही आपको करके यहाँ लिख लेना है, ठीक है। तो 63 का क्या आ जाएगा, 3 गुणे 3 और गुणे में 7, ये आपका 63 का हो गया। और एक्स वाई गुणे में लगा है तो गुणे में x और गुणे में y आप इसके लिख दीजिए, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इसमें वही देखना है दूसरे स्टेप की क्या क्या कॉमन है, यानी कि क्या क्या चीज़ें इसमें दोनों में हैं। तो जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है और उसको हम लिख लेते हैं अलग। उसके बाद एक ब्रैकेट में जो बचता है उसको लिख देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो चलिए एक 3 तो हमें कॉमन मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और 3 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो हम नहीं ले सकते, ठीक है। अब यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी देखिए 7 है, तो इसमें 7 और 7 ये भी कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो इसमें से इन दोनों में से x कॉमन आ गया। अब यहाँ पर एक x है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो अगर नहीं है तो हम कॉमन नहीं ले सकते, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। यहाँ पर एक y है और यहाँ पर भी एक y है, तो ये भी आपको कॉमन मिल गया है, ठीक है। और इसके बाद एक y यहाँ भी और है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर एक और, अगर मान लीजिए एक और y यहाँ इस प्रकार होता तो ये वाला y और ये वाला y भी कॉमन आ जाता, लेकिन क्या है कि इसमें y नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब ये वाला y कॉमन नहीं ले सकते। तो जो जो चीज़ें कॉमन मिली हैं उनको एक साइड रख लीजिए। तो 3 गुणा 7 कॉमन मिला है, 3 गुणा 7 और गुणे में x मिला है और गुणे में y, इतना आपको कॉमन मिला है। मतलब जो दोनों में है ना उसको एक बार लिख लेना है, 3 गुणा 7 गुणा x गुणा y, और इसमें भी है 3 गुणा 7 गुणा x गुणा y। तो ये जो है ना ये दोनों में है, तो इनको केवल एक ही बार लिख लेना है, इसीलिए हम कहते हैं कॉमन है। कॉमन है तो क्या है, एक ही बार लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। ब्रैकेट लगा दिया और जो इसमें बच गया है वो लिख दीजिए। अब ये चीज़ मैंने क्या बताया, जो कॉमन आ जाता है वो इससे कट जाता है, मतलब अब उसको हम ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। तो देखिए 3 कॉमन ले लिया, 3 कट गया, 7 ले लिया, 7 कट गया, x ले लिया तो x कट गया, y ले लिया तो y कट गया। अब इसके बाद ये देखिए एक x ये और एक y ये तो कॉमन नहीं ले पाए हैं, तो ये क्या बच जाएंगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे, x और गुणे में y बच गए। और प्लस का ऐसे इसमें करना है, 3 गुणा 7 गुणा x गुणा y, ये चीज़ कॉमन ली है, तो अब हम यहाँ पर इसको छोड़ के और जो बचेगा वो लिख देंगे, यानी ये कट जाएंगे। तो 3 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, x और y कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच रहा है, केवल 3 ही तो बच रहा है, तो प्लस में आपको ये 3 लिख देना है, ठीक है। तो अब आप इसको अच्छे से ये गुणा हटा के लिख लीजिए। तो 3 का 7 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21, और x और y साथ में लगा है। इसके बाद ब्रैकेट में क्या करेंगे,
x गुणा y मतलब कि एक्स वाई और प्लस का 3, मतलब ये जो बीच में गुणा था ना, इसको खत्म करके हमने डायरेक्ट एक्स वाई लिख दिया है। और इसके बाद ये जो आपका आ गया ना, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये इतना बात समझ में आया होगा। अब देखिए इसको डायरेक्ट भी कैसे कर सकते थे, केवल एक लाइन में कर सकते थे। बस कुछ बच्चे होते हैं उनको नहीं समझ में आता है डायरेक्ट, इसलिए मैं ये पूरा तोड़ कर बता रहा हूँ। अब देखिए 21 और 63 इनमें क्या कॉमन है, ये देखिए इसमें से ये जो 21 है इसमें 63 में भाग चला जाता है 21 से। यानी कि एक बात बताइए, 21 गुणा 3, 63 को क्या लिख सकते हैं, 63 को लिख सकते हैं 21 गुणा 3, और ये वाला तो 21 था ही, तो मतलब इसमें से भी 21 आ गया और इसमें से भी। डायरेक्ट भी आप कर सकते थे इसको, ठीक है। मैंने एक एक चीज़ 21 को भी तोड़ा, 63 को भी तोड़ा, और आप क्या करते 21 को ना तोड़ते, केवल 63 को तोड़ लेते, तब भी दोनों में से 21 तो मिल ही रहा था, और जो आपका लास्ट में यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, रूट वाला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर है आपका √3a प्लस √9 और प्लस का रूट में 6 है, ठीक है। तो अब इसमें से हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको तोड़ कर लिख लेना है। तो यहाँ पर अब क्या है, √3a, अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यार इसमें से तो कुछ कॉमन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ देखो ना √3a लिखा है प्लस √9 प्लस और रूट का 6 लिखा है, तो इसमें से तो कुछ भैया कॉमन मिल ही नहीं रहा है आपको, लेकिन मिलेगा जब आप इसको तोड़ोगे ना, तो कॉमन जरूर मिलेगा। अब यहाँ √3a है तो इसको ऐसे ही लिख दो, क्योंकि √3 को अब और नहीं तोड़ा जा सकता, और प्लस √9 है, तो √9 को आप लोग क्या लिख सकते हो, देखो √3 गुणा √3 जब लिखते हो तो क्या आता है, √3 गुणा 3 9 ही तो आता है, तो √9 को आप क्या लिख सकते हो, √3 गुणा √3 लिख सकते हो, ठीक है। तो √9 को हम तोड़ के क्या लिख लेंगे, √3 और गुणे में √3 लिख लेंगे, और प्लस का ये जो √6 है इसको भी तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, √2 गुणा √3, मतलब कि आपको ये देखना है 6 को आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी हमने तोड़ा था 6 को, तो क्या लिखा था 2 गुणा 3 तोड़ा था, तो लेकिन अब रूट लगाया तो √2 गुणा √3, तो √6 को आप क्या करके तोड़ोगे, √2 गुणा √3। अब देखो इसमें से क्या क्या कॉमन मिल रहा है, अब आपको मिलेगा, देखो √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, और √3 इसमें भी है, यानी कि √3 तो तीनों में कॉमन मिल गया ना। तो √3 को आपको इस प्रकार लिख लेना है। अब ब्रैकेट बनाइए, इसमें क्या है, √3 कॉमन आ गया, मतलब √3 कट गया, बचा क्या, a बचा, तो a लिखेंगे, प्लस का इसमें से √3 गया, मतलब एक √3 चला गया, लेकिन एक तो यही है ना बेचारा, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, और प्लस लगाएंगे, इसमें से क्या था √3 चला गया, लेकिन √2 तो बचा है ना, तो √2 को इस प्रकार ऐसे लिख लेंगे, और यही फाइनली क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो इस प्रकार के सवाल होते हैं गुणनखंड के, ये हमारा टाइप 1 था, अभी और भी टाइप आने हैं। तो आप लोग क्या करेंगे कि इस हर टाइप को देखेंगे, और आपका ये जो पूरा गुणनखंड चैप्टर है ना क्लास 9th और 10th में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं और ये कर नहीं पाते हैं, ये चैप्टर हमेशा उनका अधूरा ही रह जाता है। लेकिन अब आपका अधूरा नहीं रहेगा, 9 से 10 टाइप के वीडियो आएंगे, तो उन सभी को आप अगर देखेंगे ना, तो आपका ये जो गुणनखंड चैप्टर है ना, एकदम आप धुरंधर हो जाओगे उसमें, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको ऐसे ही और मैथ्स के वीडियोस चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे आगे गुणनखंड के ऐसे ही और टाइप आने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।